नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय सवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आपको भी पता है स्पेशल क्लास आपकी संविदा शिक्षक वर्ग 3 एमपी टेट और सी टेट की चल रही है। दोस्तों, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, ये नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है। दोस्तों, सेकंड क्लास है यह आपकी, और इसकी पहली क्लास अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे बेल आइकन पे आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, इससे रिलेटेड आपके एक से दो प्रश्न जरूर पक्का एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, अंत तक देखिएगा, समझिएगा, नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और नोट्स और पीडीएफ फाइल आपको फ्री में पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। प्रश्न यह है, क्या है? 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग डैश 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 60 का वर्ग का योग बताइए। यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक होती हैं, वह आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये भी आपकी एक प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूला क्या है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 होता है। इसी फार्मूले के आधार पर हम पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न को कैसे। देखिए, n दिया है तो n बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या जो होती है n की वैल्यू होती है। तो n बराबर आपका 60 हो जाएगा। n बराबर 60 और 60 धन 1 तो 60 गुणे 61 हो गया। 2n+1 60 गुणे 2 यानी 120 और 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। तो 60 गुणे 61 गुणे 121/6, ये आपका इतना बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे? 6 कम 6 हो जाएगा, 60 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा, 6 दहम 60 हो जाएगा। अब 10 गुणे 61 करेंगे तो 610 हो जाएगा, गुणे 21 कर देंगे। अब 610 गुणे 121 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 73,810। ठीक है, 73,810 आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह है, अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए, 1 से नहीं दिया, यानी प्राकृतिक संख्या से नहीं दिया, 20 से उठा लिया गया, जैसे 13 का वर्ग से डैश डैश 14 का वर्ग डैश डैश 20 तक के वर्गों का योग निकालना है। 13 से वर्ग से स्टार्ट करके 20 तक के वर्गों का योग निकालना, कैसे निकालेंगे? तो इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के बहुत अच्छा तरीका, सिंपल तरीका है कि आप लोग पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 20 तक के, देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल लेंगे। 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग निकाल लेंगे, फिर उसमें आप निकालेंगे 1 से लेके 12 तक निकाल लेंगे, फिर दोनों में माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, समझिएगा कैसे। पहले हमने क्या निकालेंगे, 1 से लेके 20 तक निकालेंगे। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 गुणे 21 गुणे 41 कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों की पता है, क्या पता है आप लोगों को, n इंटू n+1 होता है। तो n+1 करेंगे तो 21 हो जाएगा, 2n प्लस करेंगे 20 दूनी 40 से 41 हो जाएगा। आपको यह फार्मूला पता है ना, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होता है, ये फार्मूला है दोस्तों। तो n आपका क्या हो गया, 20 हो गया, यहाँ पे n+1 21 हो जाएगा, 2n+1 आपका 41 हो जाएगा, और बटे में हमने 6 कर दिया। अब इसको काट लेंगे, 6 को काटेंगे 2 से, 2 त्याई 6 चले जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से काट लेंगे, या 2 से काटेंगे, किससे काटेंगे? ठीक है, 2 से काटते हैं, तो 2 त्याई 6 हो जाएगा, इससे 20 से कटेंगे, 2 दहम 20 आएगा, 3 से काटेंगे, 3 सते 21 कट गया। अब बचा कितना, 7 दहम 70 गुणे 41 कर देंगे, तो आपका 2870 आ गया। अब यहाँ पे ये 1 से लेके 20 तक के वर्गों का योग ही आ गया। अब हम निकालना है 1 से लेके 12 तक का, तो 1 से लेके 12 तक निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 12 हो जाएगी। तो 12 गुणे क्या करेंगे, 13, n+1 होता है तो 13 हो जाएगा, और 2n+1 हो जाएगा, तो यहाँ पे n बराबर 12 है, तो 12 दूनी 24 से 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, 12 गुणे 13 गुणे 25/6 कर देंगे। अब 6 को काट देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 गुणे 25 आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 26 गुणे 25 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, 2870 26 गुणे 25 करेंगे, 650 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 2220 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर 20 से कहीं पूछ लिया गया, यहीं से पूछ लिया जाता कि आपका 15 वर्ग से लेके 15 वर्ग 16 वर्ग 70 वर्ग डैश 30 के वर्गों तक ही वो निकालिए, 25 के वर्गों तक निकालिए। तो पहले 1 से लेके 25 तक निकाल लेंगे, अंत तक निकाल लेंगे। इसके बाद जो बचती है, अगर 15 से पूछा जाता है तो 1 से 14 तक निकाल लेंगे, उसमें माइनस करेंगे। अगर 20 से पूछा जाता है तो उसमें से माइनस कर लेंगे, वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ।
तीसरा क्वेश्चन होता है दोस्तों, कंसेप्ट पूरा लेंगे और प्रश्न यह आता है आपके एग्जाम में, सम संख्याओं के वर्गों का योग और आता है विषम संख्याएं के वर्गों का योग। तो सम संख्याएं के लिए आपके फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन, n प्लस टू अपान 6 होता है। वही आपके विषम संख्याएं के फार्मूला वही होता है। तो विषम संख्याएं सम संख्याएं वर्गों का योग कैसे है, आप लोग जाते सम संख्याएं 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, धन डैश डैश डैश, 18 का वर्ग, 20 का वर्ग, ये हो जाएगा सम संख्याएं के वर्गों का योग। तो सम संख्याएं के वर्गों का योग कर दें चाहे विषम का, फार्मूला एक ही है। तो यहाँ पर आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को अंत तक। n बराबर क्या है यहाँ पे 20 है, तो हमने 20 ले लिया, या इस फार्मूले पर आपको रख देना है n इंटू एन प्लस वन, तो n 20 हो जाएगा, n प्लस वन 21 हो जाएगा, और n प्लस टू तो 20 दो 22 हो जाएगा, और बटे में 6 कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, 6 को काटेंगे 2 से, 2 ताई 6, और 20 से काट दिए 2 दहम 20 हो गया। इस 3 से काटेंगे इससे, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो 7 दहम 70 गुणे 22 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1440 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और इस टाइप की एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि 1 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 5 का वर्ग धन 7 का वर्ग। पहला प्रश्न था सम संख्याओं के वर्गों का योग। अब यह प्रश्न आपके विषम संख्याएं के वर्गों का योग है। अब देखिए विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 से डैश डैश 25 तक का निकालना है। तो n बराबर कितना हो गया, 25 है। n बराबर क्या हो गया, यहाँ पे n की जो वैल्यू है 25 है, 25 है आपकी, तो वही 25 है। तो n इंटू एन प्लस वन, तो 25 हो जाएगा, 25 धन 1 26 हो जाएगा, 2n प्लस वन यानी 25 दो 27 हो जाएगा, और बटे में 6 कर देंगे। अब आप काट लीजिए, 2 ताई 6, 13 दूनी 26, 3 से काटेंगे 27 को, 9 तिक 27, यानी कि 13 गुणे 9 करेंगे 117 आ जाएगा, 117 का गुणा 25 से कर देंगे। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2925, आपका आंसर आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। अब यहाँ पे आता है घनों के योग का फार्मूला की बात कर लेते हैं। अभी आपने वर्गों का देख लिया, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर सम संख्याओं के वर्गों का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग, 20 से कहीं वर्गों का योग पूछ लीजिए, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन बनता है आपके घनों के वर्गों का योग। ठीक है, तो घनों का योग, घन का वर्ग थोड़ा होगा, वैसे वह क्यूब है, वैसे पहले से ही घन है, तो घनों का योग निकालेंगे। तो घनों का योग का फार्मूला क्या होता है, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डैश डैश 20 की घाते 3 तक का योग निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपान 2 का पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये आपका फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। फार्मूला बनता है तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी होती है सॉल्व करने में, या यूँ कह सकते हैं फार्मूला पर ही आपका पूरा क्वेश्चन टिका होता है। अगर फार्मूला बनता है तो आप लोग बहुत ही फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, समझ जाते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आइए फार्मूला पे रखते हैं। एन यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली जो संख्या होती है नंबर ऑफ संख्या कहलाती है, तो एन आपका 20 है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं 20 गुणे एन प्लस वन अपान 2, यानी कि एन प्लस वन 21/2 हो जाएगा। पूरे का यहाँ पे हम होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब होल स्क्वायर करने के बाद 2 से काट देंगे 20 को, 10 आ जाएगा, 10 गुणे 21 कर देंगे, और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 10 गुणे 21 यानी कि कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 21 करेंगे 441 हो जाएगा। तो अब 100 का गुणा 441 से कर dीजिए, कितना हो जाएगा, 100 गुणे 441 करेंगे तो 44,000 कितना आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करें, 44,100 आ जाएगा। यानी कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके साथ साथ ही मॉर्निंग में 9 बजे करीब आपकी हिंदी ग्रामर की क्लास रहती तो उसको जरूर अटेंड करें। साथ ही साथ 4 बजे के समथिंग आपकी इन्वायरमेंट की क्लास रहती तो उसको भी जरूर अटेंड करें, और बाल विकास की क्लास और आपकी संस्कृत की क्लास करें, शिक्षण शास्त्र की क्लास, पेडागोजी की क्लास, सभी क्लासेज आपकी डेली चलेंगी। जैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, शिक्षक भर्ती का चैनल है दोस्तों, और सभी क्लासेज आपकी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न यह है दोस्तों, अगर क्यूब में भी कहीं 20 से पूछ लिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे। जैसे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब डैश डैश 20 के क्यूब तक के योग बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 क्यूब से लेके 20 क्यूब तक के घनों का योग निकालेंगे। 1 से 20 तक के घनों का योग निकाल लेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे, 1 से लेके 4 तक माइनस कर लेंगे। ठीक है, एक फार्मूला है, मान लीजिए हमें 1 से लेके 20 तक की वैल्यू निकालना है, निकाल लिया।
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 से लेके 20 तक की वैल्यू निकालिए। तो सीधी तरह जब हमारे पास फार्मूला नहीं होता तो क्या करते हैं, 1 से लेके 20 तक निकाल लेंगे और 1 से लेके 4 तक निकाल लेंगे। तो 4 तक का ये हो गया, 1 से 20, इसमें जब माइनस करेंगे तो आपके 5 से 20 तक की वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है भैया, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो n बराबर क्या है, 20 है, तो n इंटू यानी 20 गुणे n प्लस 1 यानी कि 21 हो जाएगा, बटे 2 का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 20 गुणे 21 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 4 तक के घनों का योग भी निकालना है, माइनस करना पड़ेगा इसमें, तभी तो आपका 5 से लेके 20 तक का निकलेगा। तो 1 से 4 तक, तो 1 से 4 तक जब निकालेंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा, वहां पर आपका n की वैल्यू 4 आ जाएगी, यानी अंतिम आपका 4 ही हो गया ना संख्या, एक क्यूब से लेके, जैसे यहाँ पे एक क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यहाँ तक निकाल, अंतिम आपका 4 हो जाएगा। तो नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा। तो n इंटू एन प्लस 1, तो n 4 हो गया, n प्लस 1 ही 5 हो जाएगा, बटे में 2 करेंगे, होल क्यूब कर देंगे पूरे का। आइए सॉल्व करते हैं। अब 2 से काटेंगे 20 को, 10 बचेगा, यानी 10 गुणे 21 हो जाएगा। तो 10 पूरे का होल स्क्वायर है, ये भी ध्यान देना है। तो 10 का होल स्क्वायर 100 होगा, 21 का होल स्क्वायर कितना होगा, 441 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए, अब 2 से काटेंगे 4 को, 2 आ गया, 5 गुणे 2 करेंगे 10 का हो जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 होता है, 100 होता है। अब क्या करेंगे भैया, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 44 100 आ गया, और माइनस 100 कर देंगे, आपके आंसर क्या आ जाएगा, 44,000 आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया भैया, एक बार दिल से कमेंट करें, दिल से लाइक कर दें, और अपने सर को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, शिक्षक भर्ती को चैनल सपोर्ट करें, और शिक्षा जगत के चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सभी कुछ आपको फ्री मटेरियल है, नोट्स भी आपको फ्री में, PDF फाइल भी आपको फ्री में, केवल शिक्षा जगत की बात की जाती है, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात की जाती है। तो दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना मत चूकिएगा, क्योंकि यह शिक्षक भर्ती से रिलेटेड केवल वीडियो आपको मिलेंगे। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिले। हमारी इच्छा, राष्ट्र हित में शिक्षा। दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हमेशा खुश रहिए, अच्छी सोच, अच्छा विचार और अच्छी भावना मन को हल्का करती है। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना ही जीवन है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी मित्रों का तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल, शिक्षा जगत के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। सभी मित्रों का, सभी कैंडिडेट का, सभी शिक्षक बंधुओं का